तो जब उनकी पुत्रियों का विवाह वो क्रम से आकृति देवहूति सबका विवाह करते हैं, तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया है। कर्दम ऋषि निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। एक बार मनु ने देखा कि हमारी पुत्री जवान हो गई है और देवहूति का विवाह करने के लिए उन्होंने भगवान से निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि का नाम लेकर उनको बताया कि वन में जाओ, वहां पर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर देना। और यहाँ पर कर्दम जी को भी भगवान स्वप्न में आकर उनको आदेश करते हैं कि आज से परसों के दिन मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर यहाँ पर आएंगे और तुम्हें उनसे विवाह कर लेना है। मानो कर्दम जी भी इसी के लिए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, मन की इच्छा पूर्ति हो गई, बिना कहे भगवान ने कर दिया। वो आते हैं, देवहूति का विवाह होता है। विवाह का समय बीतता है, महाराज वृद्ध हो गई हैं, समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि देवहूति जी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। कर्दम जी अपनी तपश्चर्या में निरंतर लगे रहते हैं और देवहूति मैया उनकी सेवा में उनको जल इत्यादि ला कर देती हैं, फल आदि से उनको संतुष्ट करती हैं। और काफी समय जब व्यतीत हो गया, एक समय बाद जब उनकी समाधि टूटी और भगवान का ध्यान पूर्ण करके कर्दम जी ने देखा कि एक वृद्ध स्त्री उनके सामने खड़ी हुई। उनको याद आया कि कुछ समय बाद, आज से कुछ वर्ष पूर्व मेरा विवाह हुआ था और ये मेरी धर्मपत्नी है। तब वो पछताते हैं, वो कहते हैं मैं कैसा हूं, मैंने बिल्कुल भी इसको सुख नहीं दिया। कोई स्त्री अपना घर छोड़कर आती है पति के पास, तो वो यही विचार करके कि यहाँ पर मुझे सुख मिलेगा। तो देवहूति जी से कर्दम जी कहते हैं, देवी तुमने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, तुम दिन रात सेवा करती रही, बताओ क्या मांगना चाहती हो? आज तुम जो मांगोगी वो सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तब देवहूति जी सब कुछ मांगने से मना कर देती हैं। बस वो इतना कहती हैं, महाराज अब जो सुख चाहिए था वो तो मेरे मन में कभी भी ये अभिलाषा नहीं आई कि मैं कोई सुख की इच्छा करूं। आप जैसे महात्मा हमें पति के रूप में प्राप्त हुए, ये भगवान की बड़ी कृपा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उनको संतुष्ट करने के लिए वो एक नए विमान की रचना करते हैं। उस विमान में महाराज सब प्रकार की सुख सुविधाएं, जो देवताओं को भी जो सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है, वो सब कुछ सुख सुविधाएं उस विमान के अंदर मनमाना आचरण करने वाला, मन की गति से चलने वाला, सभी प्रकार से संपन्न वो विमान तैयार किया। वहां पर उस विमान में देवहूति जी ने वहां जाकर देखा तो एक सरोवर में उन्होंने स्नान किया। वहां पर कुछ स्त्रियां हैं जो उन्हें स्नान करा रही थी। कर्दम जी को और देवहूति जी को स्नान कराते हैं। जब वो जल के अंदर डुबकी लगाकर वापस निकलते हैं तो मानो जिस समय उनका विवाह हुआ था उसी अवस्था में वे दोनों जन हो जाते हैं और उसी अवस्था में प्राप्त होकर कई वर्षों तक वो विमान में अनेक अनेक क्षेत्रों में विहार करते हुए घूमते हैं। और कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनको 9 पुत्रियों की प्राप्ति होती है। जब 9 पुत्रियों का जन्म होता है तो कर्दम जी कहते हैं, देवी अब मैं वापस तपश्चर्या करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। तब देवहूति जी वैसे कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरे देते हुए मानो कहना चाहती हैं कुछ। तब कर्दम जी कहते हैं, देवी कहें जो आप कहना चाहती हैं मन की बात। तब देवहूति जी ने अपने मन की कथा वर्णन करके कहा है, भगवान आप पुत्रियों का विवाह करके तो जाइए, मुझे किसी के सहारे पे छोड़कर जाइए। और कर्दम जी ने फिर पुनः उनको सुख देने के लिए उन पुत्रियों का अलग अलग ऋषियों के साथ विवाह किया और फिर एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पुनः जब वो जाने लगे तो फिर देवहूति जी ने निवेदन किया कि आप हमें कोई पुत्र प्रदान करें जिसके सहारे हम रह सकें, हम किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तब कर्दम जी अपनी तपश्चर्या के बल से उनको पुत्र के रूप में कहते हैं, कुछ आज से इतने
समय बाद तुमको भगवान ही साक्षात तुम्हारे गर्भ में आएंगे। तब भगवान का अवतार होता है और भगवान कपिल देव के रूप में भगवान कपिल देव के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेते हैं। और उनके सहारे मैया देवहूति को कश्यप जी वहां पर सौंप कर और वन में तप करने के लिए निकल जाते हैं। कपिल देव जी कुछ समय बाद कुछ समय व्यतीत करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक दिन देवहूति जी अपने पुत्र के पास बैठी हैं और आज आर्नेस उनके मुख से निकल गया, पुत्र तुम भगवान हो, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि तुम भगवान विष्णु के रूप में ही तुम इस धरती पर आए हो और हम सब के उद्धार के लिए ही। तो पुत्र कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कराओ जिससे मेरे सारे दुख की निवृत्ति हो जाए, ये विरह वेदना जो बिछड़ने का विरह है ये सब शांत हो जाए। तब कपिल देव जी माता को कई प्रकार के योग इत्यादि का वर्णन करके सुनाते हैं कि योगी लोग किस प्रकार से ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अपने प्राण को इन अनाहत आज्ञा इत्यादि चक्रों का भेदन करके ब्रह्म रंध्र के द्वारा उन परमात्मा का ध्यान करते हुए जिस लोक में जाने की इच्छा हो उन सारे लोकों में उस लोक का ध्यान करते और वहां पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से शरीर छोड़ने की विधि बताई है। फिर सब प्रकार की विधि बताने के बाद मुख्य रूप से भगवान की भक्ति का उपदेश माता देवहूति को भगवान कपिल देव ने किया है। अष्टांग योग का वर्णन किया है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि का वर्णन करने के बाद भगवान की भक्ति बाद में वो यही बात कहते हैं कि इन सब का सार मात्र भगवान की भक्ति ही है। वो भगवान के चरित्र सुनाकर भगवान की भक्ति प्रदान कर कई प्रकार की गतियों का वर्णन करके जब माता देवहूति अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और सभी प्रकार के संशय उनके मन में सभी प्रकार के दुखों की जब निवृत्ति हो जाती है तो कपिल देव जी वहां से निकल जाते हैं और मैया देवहूति भी एक नदी के रूप में परिणत होकर वहां से एक धारा के रूप में बह जाती है। और कपिल देव जी का स्वागत वहां पर समुद्र के किनारे जब वो पहुंचते हैं समुद्र वहां पर आकर उनका स्वागत करता है। इस प्रकार से भागवत का तृतीय स्कंद संपन्न और फिर चतुर्थ स्कंद में जो विसर्ग जो द्वितीय महापुरुष का महापुराण का लक्षण है विसर्ग उसका वर्णन करते हुए स्वयंभू मनु की जो अन्य कन्याएं हैं उनके वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी मैत्रेय मुनि के प्रसंग में वर्णन करते हैं। महाराज मनु जी की जो दूसरी कन्या है आकुति जी उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया है और जो तीसरी कन्या है प्रसूति उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया है जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से हैं। प्रजापतियों की जब रचना ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तब दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया है और दक्ष प्रजापति ने उन प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं को जन्म दिया है। उन 16 कन्याओं में से का विवाह अलग अलग जगह पे अलग अलग ऋषियों के साथ जिनमें से 13 कन्याएं तो धर्म को दी और 2 कन्याओं एक पितृ को और एक अग्नि को स्वाहा और स्वधा इन 2 कन्याओं का विवाह किया है और एक कन्या जो माता सती हैं उनका विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। एक बार की बात है भगवान भोलेनाथ भगवान की कथा सुनने में बड़े ही निरंतर कथा का पान करने में एक विशिष्ट वैष्णव के रूप में भूमिका निभाते हैं भगवान भोलेनाथ और कथा के तो रसिक हैं
तो वही कथा की तलाश में एक बार वो त्रेतायुग का समय था और कुंभज अर्थात अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इस प्रकार से भगवान अगस्त्य जी के पास पहुंचे बाबा भोलेनाथ। वहां पर अगस्त्य जी ने उनको आसन दिया है और उनका पूजन सत्कार करके माता ये सब दृश्य देख रही हैं। जब ये गई हैं तो जगजननी भवानी के रूप में बाबा तुलसीदास जी संबोधित करते हैं और वहां पर विराजमान होकर अगस्त्य जी से कथा श्रवण करने की इच्छा भगवान ने जताई है। और अगस्त्य जी ने भी भगवान की भगवत कृपा समझकर भगवान भोलेनाथ के साथ उनको कथा श्रवण कराई है। और कथा कहते कहते भक्ति ज्ञान इत्यादि सारे प्रकार के तत्वों का निरूपण किया है और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कुछ दिन तक भगवान भोलेनाथ वहां पर रहे और फिर उन अगस्त्य मुनि से विदा मांगकर मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले शंभु संग दक्ष कुमारी। उन दक्ष कुमारी सती जी के साथ बाबा भोलेनाथ फिर अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर रहे थे। और वो रास्ते में देखते हैं कि ये उस समय की बात है, ये त्रेतायुग की बात है। उस त्रेतायुग में जब भगवान राम माता सीता के विरह में वन में भटकते हुए माता सीता के विरह में एक मनहु महा विरहियति कामी पुरुष की भांति लीला कर रहे थे। उस समय भगवान शंकर वहां पहुंचते हैं। जब भगवान पुकार रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? क्या तुमने उन सीता को देखा है जिनका स्वरूप जिनके नेत्र मृग के समान है? और ऐसे विलाप करते हुए जा रहे थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। शिव जी जाते हैं तो वहां देखते हैं वो भगवान ने अवतार लिया है और भगवान ने गुप्त रूप से अवतरे हैं भगवान। और उस गुप्त रूप को भगवान वैसे गुप्त रूप से अगर मैं जाऊंगा तो मेरे जाने से सब लोग वहां पर देखेंगे कि भगवान कि जो गुप्त रूप भगवान ने लिया है वो सबके सामने उजागर हो जाएगा और ये करना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले। दूर से ही शिव जी ने प्रणाम किया राम जी को और सच्चिदानंद कह के प्रणाम करके और आगे बढ़ गए। अब माता सती ने देखा कि शिव जी इतने ज्ञानी होने के बाद भी ना राजाओं के पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी जो त्रिपुरारी है, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ऐसे शिव जी इन्हें तेहि ने प्रसुता ही कीन परिणाम और जय सच्चिदानंद जग पावन। इस प्रकार से सच्चिदानंद कहेंगे। सच्चिदानंद तो भगवान नारायण को कहते हैं और शिव जी इनको सच्चिदानंद से संबोधन करके प्रणाम कर रहे हैं। तो नारी स्वभाव के कारण मन में संशय हुआ। शिव जी से पूछा तो शिव जी ने कहा, देवी ये भगवान राम वही नारायण हैं, इस संसार को शिक्षा देने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं और वो मानव लीला कर रहे हैं। उस लीला में मैया जानकी का हरण दशानन रावण ने कर लिया, इसी के कारण वो विलाप कर रहे हैं। लेकिन सती जी को मन में संशय रहा कि भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ऐसे
कामी की तरह कीड़ा करें, वो रोते हुए घूमे, ये तो ठीक नहीं है। इस प्रकार का संशय उनने भगवान शंकर ने कहा भी कि जिनकी कथा हम अगस्त्य मुनि से सुनकर आए हैं वो ही भगवान है ये। लेकिन सती जी के मन में कई प्रकार के सोच बने रहे और ये संशय छिन्न नहीं हुआ, ये मन में बना ही रहा। फिर भगवान ने कहा एक काम करो कि यदि तुम्हारे मन में संशय हो तो तुम जाके परीक्षा ले सकते, जाओ परीक्षा लो जाकर। तो परीक्षा लेने की भी विधि होती है, जो जिस तरह का हो उसके साथ वैसी परीक्षा लेनी चाहिए। यदि कोई 5वीं कक्षा के बालक से आप 12वीं कक्षा का पेपर दिलाएंगे तो पास हो पाएगा। जिस प्रकार का उनका संशय था, वो संशय दूर करने का प्रयत्न किया बाबा भोलेनाथ ने, किंतु वो संशय की निवृत्ति वो ना कर सकी। मन में विश्वास नहीं हुआ अपने पति की बातों पर। देखिए आज देखिए माता सती यही संकेत देने के लिए सब लीला कर रही हैं। हमको स्त्रियों को अपने पति की बातों पर विश्वास करना चाहिए। यदि विश्वास नहीं करोगे तो फिर जो हाल हुआ सो आपने कथा सुनी हुई है। कुछ समय बाद वो जब नहीं मानी और वहां पर जाकर भगवान के सामने और सीता जी का रूप पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप और आगे आगे वो चलने लगी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीक उमाकृत भेषा, उन सती जी का भेष बनावटी भेष लक्ष्मण जी ने देखा और वो आश्चर्य पड़ गए, मैया का तो हरण हो गया शायद मुझे, लेकिन ये यहाँ कहाँ से आ गया। लेकिन भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और भगवान जाने लगे। भगवान ने जानकर सती जी से भगवान शंकर का संबोधन करते हुए कहा है कि आप ऐसे घनघोर वन में अकेली क्यों घूम रहे हैं मैया, आप बाबा भोलेनाथ कहाँ गए हैं। जब उन्होंने ये सुना तो वो आश्चर्य पड़ गई, इनको कैसे पता है कि मैं सती हूं। तब भगवान ने कई प्रकार की, उनको मन में अफसोस हुआ कि जिनके ऊपर मैं शक कर रही थी, जिनके ऊपर, फिर भगवान ने अपनी माया का भी दर्शन कराया। वो आगे जब रास्ते में बढ़ी हैं, ये सब परिचय हुआ, कथा आपने सब सुन रखी है, स्पर्श करेंगे केवल। आगे बढ़ी और फिर भगवान ने जब पूछा है कि कहूँ परीक्षा किस प्रकार से लिया आपने, किस विधि से आपने परीक्षा ली, तो ना कछु ना परीक्षा ली को साई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, आपके जैसे हमने प्रणाम कर लिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दिया यहाँ पर। देखिए एक तो पति की बात में विश्वास नहीं किया, दूसरी बार जिस प्रकार से परीक्षा लेनी चाहिए वैसे परीक्षा नहीं की। परीक्षा में भी वो जिनको भगवान भोलेनाथ अपना पिता तुल्य, अपना सब कुछ मानते हैं, सेवक हम स्वामी सिए नाऊ, भगवान भोलेनाथ उनको स्वामी मानते हैं, उनके सामने और मैया को जानकी को अपनी माता मानते हैं और माता का रूप धारण किया है। तो बाबा भोलेनाथ को ठीक नहीं लगा, उनने मन में विचार करके देखा और मन ही मन में उनने संकल्प किया कि आज से सती से इस शरीर में मैं भेंट नहीं करूंगा। कुछ समय बीतता गया, भगवान भोलेनाथ समाधि में डूबे, 87,000 वर्ष की समाधि, अखंड समाधि लगाई है और भगवान का ध्यान करने लगे हैं। और 87,000 वर्ष की समाधि जब बीते, संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, शंकर जी ने समाधि तजी और राम नाम से सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। सती जान गई कि जगतपति भगवान भोलेनाथ जागे और जाए समुपद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। वैसे अभी तक स्त्री का कर्तव्य, स्त्री को स्थान दिया गया पति के वाम भाग में, और आज शंकर जी ने उनको सामने आसन दिया है, सामने माता का आसन है। और पत्नी को माता का आसन देने से मानो ये संसार को बता रहे हैं, माता का स्वरूप ले लिया और माता का स्थान हमेशा सन्मुख होता है। तो आज सती जी को सामने आसन दिया है। सती जी का मन बड़ा ही विचलित है, ऐसे में देखती हैं वो कि आकाश में कुछ विमान उड़ते हुए जा रहे हैं, उनमें देवांगनाएं नृत्य करते हुए, कुछ गीत गाते हुए विमान से जा रही हैं। किसी से पूछ लिया सती जी ने रोक के, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, सब अपने अपने वाहनों से जा रहे थे। उन्होंने बताया आपको पता नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, क्या तैयारी है, कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, पता तो है, मैं आपको बताओ तो कहा आपके पिताजी के यहाँ
यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में हम जा रहे हैं। हमारे पिताजी ने अच्छा अच्छा, तो तुम्हें जानकारी नहीं? नहीं जानकारी तो फिर भी पूछ रहे थे आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हमने आश्चर्य किया, पिताजी के यहाँ यज्ञ है और हमको पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा, क्या कारण है? फिर भी मायके जाने के लिए स्त्रियां हमेशा लालायित रहती हैं। उनके भी मन में आया कि मैं जाऊं, लेकिन शिव जी से जब कहा तो शिव जी ने मना कर दिया, देवी किसी के यहाँ बिन बुलाए जाना ठीक नहीं है। तो तर्क करती हैं कि भगवान आप ही तो कहते हो कि पिता गुरु और जो अपने प्रियजन हो, अपना मित्र हो, उनके घर में जाने की कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव जी ने कहा हाँ ये बात सही है, यद्यपि मातु पितु गुरु गया, यद्यपि मित्र पितु गुरु गया जाइए बिन बुलाए न संदेह, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल बिन बुलाए जाना चाहिए। किंतु यद्यपि विरोध मान जाए कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हो। जहाँ पर कोई विरोध मानता हो वहां पर जाने से कल्याण नहीं होता। देवी तुलसीदास जी कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे दे। आवत ही हर से नहीं, हम पहुंचे और हमारे जाने से वो व्यक्ति जिसके यहाँ हम गए हैं वो हर से नहीं, उसके मन में सने ना, उसकी नेत्रों में वो आने की वो प्रेम ना हो हमारे प्रति, वहां नहीं जाना चाहिए। तो तुलसीदास जी संकेत किया है, तुलसीदास जी ने ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर मेघों के द्वारा स्वर्ण की वर्षाएं क्यों ना हो रही, वहां पर बिन बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन किंतु वो मानी नहीं, फिर भगवान समझ गए मन की बात, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका मन है तो जाओ, लेकिन जाओगे लेकिन तुम्हारा भला नहीं है, वहां पर भला नहीं होगा, जा तो रही हो, फिर भी मन में पिता के यहाँ जाने का मन है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। नंदी इत्यादि को कहा है इनका जो भी सामग्री उनके साथ ले जाओ, और उनको विदा किया है। वहां पहुंचकर यज्ञ में जब वो गई, यज्ञ में दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो वहां पर किसी ने सम्मान नहीं किया, कोई हंसा नहीं, कोई किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। जब मायके में बेटी जाए और पिताजी कुछ पूछे ना तो कितना बुरा लगता है। हाँ माता मिली, माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, माता बड़े मुस्कुरा कर मिले, और इससे भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए बहनें मिली, बड़ी मन में खिन्नता हुई। अब फिर भी बर्दाश्त करने की हद है, बर्दाश्त करते करते यज्ञ भूमि में पहुंची हैं। वहां देखा तो पिता ने मुंह मोड़ दिया, पिता ने उनकी तरफ देखा भी नहीं अच्छे से। फिर खुद जाके बात करती हैं, पिताजी आपने भेजा नहीं संदेशा और ये सब, तो वहां पर अपमानित कर देते हैं शिव जी को। मरकट लोचन, ये बंदर कैसी आंखों वाला, उसको हम बुलाएंगे, उसको हम निमंत्रण भेजेंगे, इस तरह से कई प्रकार से उनका अपमान किया है। तब सती जी को ये बर्दाश्त ना हुआ, और जब सबते कठिन जाति अवमाना, जब शिव जी का अपमान सुना तो सती जी बर्दाश्त ना कर सके, और जो यज्ञ अग्नि थी अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहां पर योग अग्नि प्रकट करके अपने उस शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया है। ये सब देख के हाहाकार मच गया। किसी ने जाकर सूचना देवताओं तक पहुंची, सब देवता देख रहे थे। नारद जी ने जब ये देखा तो नारद जी जाकर बाबा भोलेनाथ को सब कुछ घटना को बताते हैं। बाबा भोलेनाथ क्रोध करते हैं और अपनी एक जटा में से एक जटा को निकालकर जमीन पर पटकते हैं, और वीरभद्र के रूप में, जो भगवान के बाबा भोलेनाथ के ही अंश हैं, वो वीरभद्र के रूप में एक काला पुरुष जिसके गले में मुंडों की माला है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जो बिल्कुल काला है और जो बड़ा ही पराक्रमी है, हाथ में खड़ग लिए त्रिशूल धारण किए हुए वो 4 भुजाओं वाला पुरुष जो बहुत बड़ा है, ऐसा भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम हमने कहा वीरभद्र, तुम्हारा कल्याण हो। उसका नाम वीरभद्र पड़ा, और उससे कहा कि जाओ यज्ञ के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। और वहां पर वीरभद्र पहुंचे हैं भगवान की आज्ञा से।
वीरभद्र के साथ में कई और भी गण गए हैं। सब गणों ने जाकर यज्ञ का विध्वंस किया और यज्ञ का विध्वंस करने के बाद जो जो वहां पर थे उन सबको मारपीट खूब मचाई और दक्ष से वीरभद्र का युद्ध हुआ और एक ही हाथ लेकर ऐसे और उस हाथ से ही दक्ष का सिर काट के और यज्ञ कुंड में गिरा दिया। जैसे ही वो तलवार हाथ में लेकर वो जब हाथ उसकी गर्दन पर मारा है, उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर यज्ञ कुंड में जाकर के और वो यज्ञ दूषित हो गया और यज्ञ दक्ष व्रत की भांति जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर कई देवता थे जो हवन कर रहे थे। भृगु जी बाबा भोलेनाथ के गणों ने उनकी दाढ़ी नोच ली। वो बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेंक रहे थे यज्ञ करते हुए, उनकी दाढ़ी नोच ली। पूखा देवता के दांत तोड़ दिए और कई लोगों के, किसी के आंख निकाल ली, किसी के हाथ तोड़ दिए। ये सब घटनाएं करी हैं। फिर बाबा वहां पर तीनों देवताओं के रूप में बाबा भोलेनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं। सती जी के विरह से व्याकुल होकर सती जी ने मरते समय एक वरदान मांगा था बाबा भगवान नारायण से वरदान मांगा था। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म सेव पद अनुराग, जन्म जन्म सेव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती ने मरते समय ये वरदान बाबा विष्णु भगवान से मांगा है कि मैं जन्म जन्मांतर तक शिव जी की अर्धांगिनी बनकर रहूं और उन्हीं का संग मुझे प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कहा और वहां पर सब देवता आए हैं और जब देखा तो सब लोग प्रार्थना करने लगे बाबा भोलेनाथ के सामने। दक्ष की पत्नी और पुत्रियां सब गिड़गिड़ाए हैं। तब भगवान ने कहा है कि इसने अपराध तो बहुत बड़ा किया है और एक घमंड में चूर है, इसलिए उसका सिर अलग कर दिया। जो मैं करता है ना वो है बकरा, उस बकरे का सिर लाके दक्ष को बकरे का सिर लगाया है। और सर्वप्रथम दक्ष जब उस बकरे के जब जीवित हो गए, उस बकरे के सिर से जब वो बोलना प्रारंभ किया तो उनके मुख से अचानक एक आवाज निकली, बम 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 बम, इस तरह से। तो हम जब भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, कुछ भक्तगण जो इस क्रिया को जानते हैं वो जाकर इस प्रकार का संबोधन करते हैं, बम बम बम, सिर हिलाते हुए। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, मानो उनको अपने ससुर जी की याद आ जाती है। इस प्रकार से यज्ञ की पूर्ति के लिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की है। देखिए कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ की पूर्ति के लिए कोई भी यज्ञ प्रारंभ होता है या उसकी पूर्ति होती है तो भगवान नाम से ही, भगवान के गुणगान से ही पूर्ति होती है। हम लोग पूजन करते हैं और यज्ञ की पूर्ति के बाद एक मंत्र बोलते हैं, यस्य स्मृत्या नमो कत्या च नमो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति वंदे तमच्युतम। भगवान का वंदन करके उस यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान का ध्यान करके हुए यज्ञ की पूर्णाहुति की। यज्ञ को वैसे यज्ञ विध्वंस हो गया था किंतु भगवान के नाम लेने से वो यज्ञ की पूर्ति हुई और सभी ने उनकी वंदना की, भगवान भोलेनाथ की वंदना की है। दक्ष ने स्तुति की, ऋत्विजों ने स्तुति की, सदस्यों ने और रुद्रगणों ने, भृगु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने और यज्ञ पत्नियों ने, सिद्धगण, यजमान जो भी सब वहाँ थे, सब अलग अलग पृथक पृथक तने की प्रशंसा, सब ने पृथक पृथक रूप से उनकी वंदना की है, क्षमा मांगी है। आगे श्री मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, विदुर बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये सती जी का चरित्र पूर्ण हुआ। आगे
उनका वंश वर्णन करते हुए मनु जी के पुत्रों का वंश का वर्णन करते हैं। वहां पर सर्वप्रथम उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हैं। उत्तानपाद जी के पुत्र हुए हैं ध्रुव जी, और उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक है सुरुचि। सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम जी और सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी भगवान के परम भक्त हुए हैं। आज अधिक समय होने के कारण कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल की कथा ध्रुव जी भगवान के जो परम भक्त हैं उनके चरित्र से प्रारंभ करेंगे। आइए भगवान के चरित्र एक भजन गाते हैं। चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। मोर मुकुट पीतांबर धरिया, मोर मुकुट पीतांबर धरिया। मुरलीधर है कृष्ण कन्हैया, नीलांबर धर भानु की किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया राधा रसीली। ओ कृष्ण छलिया है राधा छबीली, कृष्ण छलिया है राधा छबीली। ओ कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गिरधर गोपाल गोकुल के राजा, अमृत की सरकार है रानी राधा, ब्रज की सरकार है रानी राधा। प्राण जीवन परम धन तिजोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम है इतना ज़्यादा, दोनों में प्रेम है राधा मोहन तो मोहन है राधा, नंद नंदन और भानु की किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम आज- जलिनिषिद्धनाम हरि ओम नाम सौजाचक्षुः सूर्यो जायत महाराज जी। सोमराजायस्प्राणस्य मुखादग्निः जायत। आज तृतीय दिवस में महाराज जी संत श्री गौरदास जी महाराज जी का आगमन हुआ। बड़ा हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने पधारने की कृपा की। महाराज जी अब आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि दान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि दान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों सन्मान, को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये मधुर बोल सतपंथ तोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कोल, सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। ओम जलिनिषिद्धनाम पुष्पै देवादिवं नमात्मा विवन्नं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यद्रेणि जगमय तानि धान्यसन्नते अनागम महिमानास चंद्र यद् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकवाटलाटे पुण्यजातिकल्पीयसारस्ते बिल्वप्रवाय तुलसीदलमञ्जले पूजयामि जगदीश सर्वे प्रसीद पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो